हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे, या इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जो बात कर रखी है वो टाइप 1 की बात कर रखी है, जिसमें हम लोग ने रिंग फिंगर, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, लाइट स्विच एंड लेटर बॉक्स के बारे में बात कर ली है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने बात की स्टार्ट की थी नंबर फॉर्मेशन की। अब नंबर फॉर्मेशन में आज का जो लेक्चर है वो नंबर फॉर्मेशन का 7th लेक्चर है, ठीक है ना। और ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नंबर फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या प्लान आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर A एंड B। टू नंबर्स का सिलेक्शन करना है A एंड B, वेयर A बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8 अप टू 100, मीन्स सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। एंड B बिलोंग्स टू 1, 3, 5 अप टू 99, मतलब B सारे के सारे ऑड नंबर्स है 1 to 100 तक के। सच दैट 2 इज रिमाइंडर। 2 क्या है? रिमाइंडर है। When A plus B divided by 23, मीन्स हमने दो नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट किया। उन दो नंबर्स का जो सम है, अगर उस सम को 23 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। रिमाइंडर 2 आना चाहिए। और वो नंबर्स क्या होंगे इसके बारे में प्लान लाना है, ठीक है। तो A plus B के बारे में बात हो रही है। तो A plus B क्या हो सकता है? सिंपल, हम लोग बहुत बेसिक सा काम करते हैं कि मान लीजिए आपके पास 23 और इस 23 से आपने A plus B को डिवाइड किया, ठीक है ना। अब डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने 23 से डिवाइड किया है तो A plus B 0 टाइम गया होगा, अदरवाइज 1 टाइम जाएगा, और 2 टाइम जाएगा, और 3 टाइम्स जाएगा। केस तो ऐसे ही होंगे। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि भाई अगर A plus B की वैल्यू निकालनी है आपको, तो A plus B की जो वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना, तो A plus B क्या होगा? A plus B होगा 0 into 23 टाइम्स प्लस का 2 होगा, अदरवाइज 1 टाइम्स 23 प्लस 2 होगा। रिमाइंडर थ्योरम आपको मालूम है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर हमने किसी नंबर को P से डिवाइड किया और यहाँ पे Q लिखा है और आपके पास रिमाइंडर R आता है और क्वेश्चन Q है, तो हम Q की जो वैल्यू को लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? P इंटू Q प्लस R लिखते हैं। ये सिंपल सा केस होता है जो कि हमें पता है। तो अगर इस टाइप से नंबर्स को हम लोगों ने चेक किया तो ये हो गया 2 इंटू 23 प्लस 2, ठीक है ना। और इसी टाइप से हमारे पास सारे केस बनते जाएंगे। तो अब हमें ये समझना है कि A plus B की वैल्यू तो हम आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि A plus B की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, लेकिन हमारे पास A की जो वैल्यू है वो है क्या? A की वैल्यू बिलोंग करेगी 2, 4, 6 अप टू 100 तक के नंबर्स होंगे, और B की वैल्यू बिलोंग करेगी 1, 3, 5 अप टू 99। तो हमारा टारगेट है कि A plus B की जो वैल्यू होगी वो कहाँ बिलोंग करेगी? A plus B की वैल्यू मिनिमम आपको 3 मिलेगा, मिनिमम 3 मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 100 और 99 मतलब 199 की पॉसिबिलिटी है। मतलब जो भी A plus B की वैल्यूज हैं वो कम से कम 3 होंगी और मैक्सिमम आपके पास 199 होगा। तो हम इसके बीच के सारे नंबर्स को हमें सर्च करना है। तो अब इसके बीच के सारे नंबर्स को सर्च करना है। तो A plus B की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है? ये वैल्यू बिलोंग करेगी, जबकि रिमाइंडर क्या होगा?
रिमाइंडर क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू, सॉरी बिलोंग ना करा करके हम इक्वल लिख देते। ए प्लस बी की वैल्यू की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इक्वल क्या क्या हो सकती है। पहला केस था 2, जो कि 2 नहीं हो सकता। दूसरा केस था 25 हो सकता है। अब इसके बाद केस क्या था, ये हो सकता है 48। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, तो हर एक टर्म में हम 23 को ऐड करते जाएं। क्या ऐड करें, 23 को ऐड करें। तो अगर हमने यहाँ पे 23 ऐड किया तो हमारे पास नंबर आएगा 71। यहाँ 23 ऐड किया तो हमारे पास नंबर आएगा 94। फिर 117, 23 ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ आएगा 140। 23 के चांसेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो 140 और देन आएगा 163 और देन आएगा 186। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी है कि a जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है। a सेट किसका है, इवन नंबर का है। और b जो सेट है वो ऑड नंबर का है। और इवन प्लस अगर ऑड करें, इवन प्लस ऑड नंबर कर दें तो हमें मिलेगा क्या, ऑड मिलेगा। मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे 48 का चांस तो नहीं बनेगा, 94 का चांस नहीं बनेगा क्योंकि इवन है, 140 का चांस नहीं बनेगा और 186 का चांस नहीं बनेगा क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। और सम जो आएगा वो आपको ऑड मिलेगा। मतलब हमें मालूम हो गया कि भाई एज प्लस बी की जो वैल्यू एक्चुअल आएगी वो आएगी 25 आएगी, 71 आएगी, 117 आ सकती है, 163 आ सकती है। अब a प्लस बी के वो सारे पेयर्स, वो सारी कंडीशन को हमें चेक करना है कि इसका जो सम है वो 25 आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारा प्लान हो गया है, ठीक है। तो अब a प्लस बी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, ओके। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 25 है तो चांस ये है कि a की वैल्यू इवन नंबर 24 हो जाए और b की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है ना, 22 हो जाए और इसकी वैल्यू 3 हो जाए, क्योंकि इसको अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ऐसे ये 20 हो जाए और ये वैल्यू 5 हो जाए। सेम मैनर हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम 2 तक जा सकते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी 23। इस टाइप से कंप्लीट चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे नंबर काउंटिंग की बात आती है। काउंटिंग कहाँ से आएगी, देखिए यहाँ पे 2 है, 20, 22, 24, मतलब सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। कहाँ तक है, 24 तक है। तो 2 है, 2 से पहले 4 आया होगा, अब 2 कहाँ तक जाना है, 24 तक। तो 2 से 24 हमारे पास 12 नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे, 12 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो एक केस तो आपका ये बन सकता है। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू अगर 71 है तो क्या होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 71 है तब क्या करेंगे हम, तब इसे स्टार्ट प्लस 70 से कर देते हैं, 70 और 1 से कर देते हैं, क्योंकि a की पॉसिबिलिटी है कि 70 हो सकता है। ये 68 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम 2 आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 69 आ जाएगी। यह ऑड नंबर का केस हो जाएगा। अब अगेन हम इस नंबर ऑफ पेयर्स को चेक करते हैं तो ये 2 है और अप टू 70 तक के केस है। तो 2 to 70 तक के केस कितने आएंगे, 35 पेयर्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट केस क्या है, 117 का। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 117। अब इस पेयर को हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 117 है और a के पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा। अब 100 से कम किया तो 98 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 17 के बाद 19 आ जाएगा। ऐसे हम लोग के केस में बात करेंगे कि हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम जा सकते थे 99 तक, और उस केस में हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। ठीक है, तो अब 18 तक के जो नंबर्स हैं, 100 से लेकर के 18 तक के नंबर्स,
इनको हमें काउंट करना है, तो हमारे पास 18 नंबर आया होगा, उसके पहले जो आया होगा वो 20 आया होगा, और अप टू 100 कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 18 है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 का है। ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आ जाएगा 82 इज इक्वल टू आएगा n-1/2, 2 से डिवाइड किया 41 इज इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल टू 42। तो टोटल पेयर्स कितने आ जाएंगे बेटा? 42 पेयर्स आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा केस है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता तो आप इस टाइप से कर लीजिए। देन अब बात करते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू और क्या है। a प्लस बी की वैल्यू 163 है। a प्लस बी इज इक्वल टू है 163। अब इस केस में पेयर्स को बनाना है तो a की जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी, मैक्सिमम 100 है, तो सेकंड नंबर में आपके पास 63 आएगी। अब ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा, और मैक्सिमम हम यहाँ पे जाएंगे 99 तक। तो अगर 99 तक गए तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 64, ठीक है। तो हमें 64 से 100 तक के नंबर्स के बारे में बात करनी है, तो 64 आया होगा, 66 आएगा, अप टू 100। तो कितने नंबर्स बनेंगे भाई यहाँ पे? 100 लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 64 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2, 64 गया, 36 आ गया, n-1 इंटू 2 आ गया। इसका मतलब है 2 से डिवाइड किया तो 18 इज इक्वल टू n-1, सो n इज इक्वल टू 19। सिंपल AP के पेयर्स है तो 19 नंबर्स आ जाएंगे। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोगों ने इसके चेक कर लिए, ठीक ना। तो हमारे पास टोटल कंडीशंस कितनी बन गई? पहला केस बना था 12 पेयर्स का, नेक्स्ट केस बना था हम लोग के पास कितने पेयर्स बने थे? 35 पेयर्स का केस बना था, 35 पेयर्स। देन बन गया 42 पेयर्स का केस, देन 19 पेयर्स का केस बन गया। ये सारे केस बन गए हमारे पास। 4 केसेस थे। कितने केस थे भाई? 4 केस थे आपके पास, 25, 71, 117, 163 का केस थे। तो अगर हमारे पास 4 पेयर्स बन गए हैं तो इन सब का सम देखा जाए तो 35 प्लस का 12 47 प्लस का 42 89, 89 प्लस का 19, तो ये टोटल पेयर्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके पास 108 पेयर्स, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत स्लोली सॉल्व किया है। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो है तो आप इसे फॉरवर्ड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो बात करेंगे बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।